हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 24। एंड आज हम देखेंगे और थोड़े क्वेश्चन डिफरेंशियबिलिटी पर। कल हम फंक्शनल इक्वेशंस देखेंगे एंड डिफरेंशियबिलिटी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बस थोड़े एडवांस के क्वेश्चन बच गए थे एंड एक और टॉपिक मेरे को आपसे डिस्कस करना था। ठीक है, बाकी जो है आपको इफ और क्वेश्चन चाहिए ना प्रैक्टिस के लिए, तो क्या कर लो ना, ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो रेजोनेंस का मटेरियल, फिट जी का मटेरियल एंड सब लगाते नहीं बैठना, आपके पास इतना टाइम नहीं बचे। बस आपको जो नया दिख रहा है कि हाँ ये तो सर ने नहीं करवाया, या कुछ आपको नया चीज़ दिख गया कि अच्छा इसमें ये चीज़ नई लग रही है, बस वो देख लो। ठीक है, बाकी तो हमने सब कुछ ना कर लिया कवर, बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया। ठीक है, एंड फिर इफ़ आपको कोई नए क्वेश्चंस में डाउट आते हैं ना, तो डेफिनेटली आप क्या करो ना, मेल कर दो मुझे, या तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि क्या क्वेश्चन था आपका। ठीक है, चलो तो आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन जो है, जैसे आप देख सकते हो, जेईई एडवांस 2020 का है एंड इसमें आपको क्या दिया, एक एफ ऑफ एक्स है एंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आपको पूछा गया। ठीक है, एंड उसके कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल पॉइंट्स। अच्छा, तो कल हमने इसके क्वेश्चन तो देखे थे, आज इसको थोड़ा और आगे करते हैं। एफ ऑफ एक्स, सबसे पहले क्या लिखोगे आप? एफ ऑफ एक्स लिखोगे, आपको पता है एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, वो जो है ये टूटेगा कैसे, आप इसके पॉइंट्स देख सकते हो, हाफ एंड नेगेटिव हाफ। ठीक है, तो लिख लो इधर। इधर जो है आप एक नंबर लाइन बनाओ, इधर थोड़ा नीचे आ जाओ भाई, किधर चले गए, हाँ इधर जो है एक हाफ बनाओ, एक बनाओ नेगेटिव हाफ। ठीक है, हाफ के आगे क्या होगा, जब आप हाफ के आगे जाओगे तब सब कुछ पॉजिटिव रहेगा आपका। ठीक है, तो सब पॉजिटिव रहेगा तो दोनों मॉड्यूलस जो है आपके पॉजिटिव के साथ खुलेंगे, तो क्या आ जाएगा, सिंपली 4x आ जाएगा। अच्छा ठीक है, इस रीजन के लिए। फिर नेगेटिव हाफ के नीचे पीछे जाओगे, इस साइड रहोगे, तो दोनों नेगेटिव के साथ खुलेंगे। अच्छा, दोनों नेगेटिव के साथ खुलेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव 4x आ जाएगा। सही बात है। एंड इस बीच में क्या होगा, इस बीच में जो है हाफ किसकी वजह से आ रहा था, इसकी वजह से आ रहा था ना। अच्छा, एंड नेगेटिव हाफ इसकी वजह से आ रहा था। ओके, सो नेगेटिव हाफ से हाफ के बीच में ये पार्ट जो है आपका पॉजिटिव के साथ खुलेगा, ये पार्ट जो है आपका नेगेटिव के साथ खुलेगा। ओके सर, समझ गए। तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव के साथ ये नेगेटिव के साथ, तो क्या आएगा, 2x + 1 माइनस 2x + 1। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 2x कैंसिल, 2 बचेगा इधर, तो इधर आने वाली है आपकी वैल्यू 2। ओके, सो इधर 2 है, इधर नेगेटिव 4x है, इधर 4x है, इस हिसाब से। एंड x के क्या क्या रेंज है, x लेस देन इक्वल टू नेगेटिव हाफ, x नेगेटिव हाफ से लेकर 1/2 के बीच में, इक्वल टू चाहिए तो इधर लगा दो, आपके ऊपर है, एकदम आपके ऊपर है। ठीक है, एंड फिर इधर जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा सर एफ ऑफ एक्स का तो कंडीशन आ गया, जी ऑफ एक्स क्या चाहिए हमको, क्या चाहिए, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कहाँ कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल नहीं है, ये सारी चीज़ें चाहिए। ओके, सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है, हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स को डाल कर देखेंगे कि क्या वो चीज़ सेटिस्फाई हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो इधर 4 टाइम्स ऑफ जी ऑफ एक्स आ जाएगा एंड इधर क्या रहेगा, जी ऑफ एक्स लेस देन नेगेटिव हाफ, जी ऑफ एक्स आपका हाफ से लेकर नेगेटिव हाफ के बीच, जी ऑफ एक्स जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, इस तरीके से। अच्छा, एंड जी ऑफ एक्स आपको क्या दे, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, यानी कि आपको क्या दिया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दे। ओके, इतने टाइम जो जी ऑफ एक्स आपको देख रहे थे, हम जो पहले के क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें कैसे रहता था कि जी ऑफ एक्स भी जो है आपका एक फंक्शन रहा करता था। ठीक है, 1 2 3, एफ ऑफ एक्स भी जो है आपका फंक्शन रहा करता था 1 2 3। हाँ, एंड आप एक एक करके डाला करते थे, इसमें वैसा नहीं है, जेईई एडवांस 2020 का सवाल है तो आपको इतना मजदूरी नहीं करवाएंगे वो लोग, बट वो लोग चाहेंगे कि हाँ आप कॉन्सेप्ट तो लगाओ सही से। चलिए लगा कर देखते हैं। जी ऑफ एक्स जो है आपका क्या है, जी ऑफ एक्स जो है आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। अच्छा, तो आप क्या बोल सकते हो, ये क्या 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 होने वाला है, नेगेटिव 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स टू 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इधर बोलोगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लेस देन नेगेटिव हाफ, इधर बोलोगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है आपका वो हाफ से लेके किसके बीच में होना चाहिए, नेगेटिव हाफ के बीच में, एंड इधर क्या बोलोगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है आपका ग्रेटर देन हाफ होना चाहिए। अच्छा सर समझे, इतने चीज़ें आपको चाहिए। ओके, समझ गए। ठीक है, अच्छा तो अच्छा इधर मैंने स्पेस खा लिया, कोई नहीं। तो अभी सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बना कर देखते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कैसे दिखता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ, ये 0 है तो 0 पे ये रहेगा, ऐसे 1 पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, हमको कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, इधर आप देख सकते हो, आपको जो है एफ ऑफ एक्स का डोमेन जो है -1 से 1 है, एंड जी ऑफ एक्स का जो रेंज है वो भी -1 से 1 है, जी ऑफ एक्स का डोमेन भी जो है -1 से 1 है।
ठीक है, मतलब आपको -1 से 1 के बीच में जाना है। ठीक है, तो x आपका क्या है, -1 से 1 के बीच, तो उतनी का ही ग्राफ बनेंगे। ठीक है, इधर ये क्लोज्ड, इधर ये ओपन, इस तरीके से। अच्छा, अभी जो है इधर आपको क्या दिया है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन हाफ, लेस देन नेगेटिव हाफ। ये तो है ही नहीं, नेगेटिव में तो इसका ग्राफ है ही नहीं, तो ये केस आप कैंसिल कर दो। नहीं भाई, ये हमारा केस नहीं है। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइनली ऐसे कुछ दिखेगा, हम लिखेंगे। ये पार्ट तो कैंसिल हो गया। इधर जो है नेगेटिव हाफ से हाफ के बीच में, नेगेटिव हाफ तो कभी जाएगा नहीं। मतलब ये क्या बोल रहा है इनडायरेक्टली, कि आप जो है आप जाओ 0 से लेके हाफ तक जाओ, ये पार्ट बोल रहा है। समझ गए, नेगेटिव तो है ही नहीं, मतलब ये क्या इन शॉर्ट बोल रहे हैं, 0 से लेके हाफ तक जाओ। अच्छा, तो 0 से लेके हाफ तक का मैं ऐसे ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, ऐसे समझ लो, ये जो है ये जो ग्राफ बना रहा है, ये y इज इक्वल टू हाफ बना रहा हूँ मैं इस तरीके से। अच्छा ठीक है, मुझे क्या चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मतलब जो आपकी y की वैल्यू है वो आपकी 0 से लेकर हाफ तक हो। अच्छा, 0 से लेकर हाफ तक मतलब ये ग्राफ हो गया, 0 से लेकर हाफ तक मतलब ये ग्राफ हो गया। ओके सर, समझ गए। तो ये कहाँ आता है, ये जो आता है ये आएगा आपका नेगेटिव हाफ पर आएगा, एंड ये क्या आएगा, ये पॉइंट क्या आएगा आपका हाफ पर आएगा। कैसे सर आप बोल रहे हो, ये देखो ना, ये क्या है, ये आपका y इज इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ है, ये -1 पर मीट कर रहा है, मतलब ये किसका ग्राफ है, x+1 का है। इसके आगे जाओगे तो x+2 का ग्राफ, इसके इधर जाओगे तो x-1 का ग्राफ। ऐसे होता है ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। हाँ सर, ऐसे ही होता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो हमको क्या पता चल गया कि ये वाला जो कंडीशन है ना, 2 कब रहेगा, 2 कब रहेगा, जब आपका x जो है किसके बीच में रहेगा, इतने पार्ट में रहेगा, -1 से नेगेटिव हाफ के बीच में। ओके, -1, नेगेटिव हाफ के बीच में आपका x है। इधर x जब आपका इसके बीच में, ठीक है, इसको इंक्लूड कर लेते हैं ना, इधर मैंने इंक्लूड कर लिया तो इंक्लूड कर लेते। यूनियन किसके बीच में x आपका, 0 से लेके हाफ के बीच में। अच्छा ठीक है, तो 0 भी इंक्लूडेड है क्या, ठीक है, जो 0 से लेके हाफ के बीच में इस तरीके से ना, हाफ इंक्लूडेड है, नहीं हाफ इंक्लूडेड नहीं, आप ये वाला देख रहे हो। ठीक है, ये वाला पार्ट देख रहे हो। ठीक है, समझ गए, चलिए ठीक है, तो इतना हमने पार्ट देख लिया। हाँ ओके, तो इस टाइम पर आपका 2 रहेगा, तो हमने ये वाला कंडीशन चेक कर लिया। लास्टली आपको ये वाला कंडीशन चेक करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। तो ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ क्या होगा, कलर चेंज कर लेते थोड़ा। ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ मतलब ये वाले पॉइंट्स, ये कब आ रहा है, नेगेटिव हाफ से कब आ रहा है, 0 के बीच आ रहा है। ओके, एंड हाफ से लेकर आपके 1 के बीच आ रहा है। अच्छा, तो इधर क्या बोलोगे आप, ये कब आ रहा है, ये वाला केस कब आएगा आपका, जब आएगा नेगेटिव हाफ से लेके 0 के बीच एंड हाफ से लेके 1 के बीच। ओके, एंड आपका फंक्शन क्या देगा, 4 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अच्छा, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि जब आप समझ लो हाफ से लेके 1 ना, हाँ ओके, हाफ से लेके 1 के बीच में। ठीक है, जब आपका x जो है हाफ से लेके 1 के बीच में, तब आपका क्या आने वाला है, 4 टाइम्स ऑफ x आने वाला है, क्योंकि इधर जो है आपकी फंक्शन x है। एंड जब आप इधर थोड़ा रब कर लेते, जब मैं बोल देता हूँ इधर, जब आप किधर हो, नेगेटिव हाफ से लेके 0 के बीच में हो। ठीक है, नेगेटिव हाफ से लेके 0 के बीच में, 0 इधर ओपन, सब ओपन कर देते। ओके, कोई बात नहीं, ओपन कर दिए। इधर क्या आने वाला है, 4 टाइम्स ऑफ x+1 आने वाला है। समझ गए, ये दोनों कंडीशन के लिए आपका क्या आने वाला है, 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यू नो दिस, क्यों, क्योंकि 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ये कंडीशन आया था ना, कि आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, ये चीज़ आया था। अच्छा, ये आया था, इसका क्या मतलब हो गया कि आपका ये कंडीशन आ गया। समझ गए, ग्रेटर देन हाफ आपको पता है इस रेंज में मिल रहा है, इस रेंज में एक बार x+1 एक बार x दोनों पुट कर लोगे आप इस तरीके से। ठीक है, वो अब देख लेना कि कभी मैंने इंक्लूड किया एक्सक्लूड किया, वो आपके ऊपर है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि फंक्शन तो आपकी एग्जिस्ट कर रही है ना, उधर भी एग्जिस्ट कर रही है इधर भी एग्जिस्ट कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। समझ गए, चलिए ठीक है, तो अभी आप बोलोगे, अभी जो भी आपको सोचना है अभी आप सोचोगे। ठीक है, इधर तक आपका आ गया। अच्छा ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, आप चाहिए कि -1 से 1 के बीच में कितना कंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स है। ओके, समझ गए सर क्या बोल रहे हो। ठीक है, सबसे पहले आप गए -1 से -1 से नेगेटिव हाफ के बीच में। अच्छा, -1 से नेगेटिव हाफ के बीच में तो गए हम, उधर क्या हो रहा है, कंटिन्यूस है कि नहीं फंक्शन आपका, देखो LHL जो है आपको 2 देगा इधर। ठीक है, इफ़ आपको ऐसा नहीं समझ रहा ना, मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से ग्राफ ड्रॉ होगा इसका। ठीक है, इसका ग्राफ ही ड्रॉ कर लेते ना, जल्दी पड़ जाएगा। इधर क्या है, नेगेटिव थोड़ा बड़ा बना दे। ठीक है, इधर समझ लो -1 है, इधर समझ लो 1।
आपको क्या करना है, आपको हमेशा जो है ना क्वेश्चंस आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, फिर देखना है कि क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कुछ नया दिख रहा है तो देख लो, बट ऐसे क्वेश्चन तो हमने किया है ना, तो इसलिए आपको पहले खुद से ट्राई करना है। इधर आ जाएगा नेगेटिव हाफ, इधर आ जाएगा पॉजिटिव हाफ, कुछ इस तरीके से। अच्छा ठीक है, इधर आ जाएगा आपका 0। ओके, सो -1 से नेगेटिव हाफ, -1 से नेगेटिव हाफ आपको वैल्यू दे रहे हैं 2, लिख लो ऐसे 2, ठीक है, इधर 2 लिख लो इस तरीके से। अच्छा, बाकी इधर नेगेटिव हाफ से 0 के बीच में 4x+1, ओके। 4x+1 आपको क्या देगा, 4x+1 x इज इक्वल टू 0 पर क्या देगा, आप चेक करो एक बार। x 0 जाएगा तो उधर 4 आने वाला रहेगा, इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो इधर ये वैल्यू 4 देने का कोशिश करेगा, ये आपका वैल्यू 2 है, इस तरीके से। अच्छा ठीक है, फिर 0 से लेके हाफ के बीच में क्या है, 0 से लेके हाफ के बीच में है सर अगेन 2 वैल्यू, ओके, 2 वैल्यू मान लिया, ये है आपकी 2 वैल्यू। अच्छा, एंड हाफ से लेके 1 के बीच में क्या है, 4x है। अच्छा, एंड x इज इक्वल टू 1 डालोगे तो 4 आने वाला है, इस तरीके से। तो ये आपका ग्राफ आ गया, ये तो बहुत टूटा फूटा ग्राफ है, हाँ भाई ऐसे आने वाला है। इन अब देख लेना कौन से पॉइंट को आपको कहाँ इंक्लूड करना है, वो आप चीज़ देख लेना, ठीक है। तो ऐसा आपका ग्राफ आ रहा है। तो कंटिन्यूस तो मैं बोल सकता हूँ कि ये पॉइंट तो कंटिन्यूस है नहीं आपका, बाकी सारे पॉइंट्स तो कंटिन्यूस है। x इज इक्वल टू 0 पे नॉन कंटिन्यूस, बाकी सारे पे तो मैं बना सकता हूँ ना बिना पेन उठे। अच्छा, डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल कौन से पॉइंट्स रहेंगे, नॉन डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, x इज इक्वल टू 0 तो रहेगा। बाकी इधर जो है आप देख सकते हो शार्प है, जैसे अब देख सकते हो नेगेटिव हाफ एंड हाफ पर आप देख सकते हो, तो नेगेटिव हाफ एंड हाफ हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 3 पॉइंट आ गए नॉन डिफरेंशिएबल, 1 पॉइंट आ गया नॉन कंटिन्यूस, तो C+D आपका आ गया 4, नॉन कंटिन्यूस प्लस नॉन डिफरेंशिएबल। आसान था, चलिए ठीक है, मजा आया होगा आपको ये देखकर, ठीक है। तो आप ऐसे इफ आपको लग रहा है कि अरे हाँ इस ये सारे को तो मैं ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ, तो कर लो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपको मजा आएगा, अच्छे ही क्वेश्चन लगाओ बट मजा आने वाला है आपको, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इधर इधर आप देख सकते हो JEE एडवांस 2018 का क्वेश्चन है, एंड इधर जो है मतलब एक से एक मैपिंग है इनका, मतलब एक का एक ही आंसर है। अच्छा ठीक, तो देखते हैं सबसे पहले क्या है, साइन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस ई पावर नेगेटिव एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड आपको पूछा कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल ये सारी चीज़ें, एंड एक नया चीज़ है कंटिन्यूटी ऑफ अ डेरिवेटिव, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है f(x) वो क्या है, रूट ऑफ, एक सेकेंड, साइन के अंदर उठता है ना, साइन के अंदर रूट ऑफ 1 माइनस, साइन के अंदर रूट ऑफ 1 माइनस ई की पावर नेगेटिव एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। अच्छा ठीक है, एंड आपको पूछा गया है, देखो ना ऑप्शन देखो एक बार, कंटिन्यूस, नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस या नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएट नन, नॉट कंटिन्यूस, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। देखेंगे एक एक करके। अच्छा, सबसे पहले बताओ ये कंटिन्यूस है कि नहीं। अच्छा सर कैसे बताए कंटिन्यूस है कि नहीं, बताओ बताओ, सोच कर देखो, ठीक है। सबसे पहले ये वाले फंक्शन का, अंदर वाले फंक्शन का सोच कर देखो कि आपको पता है ई पावर नेगेटिव एक्स स्क्वायर जो है वो तो कंटिन्यूस है। कैसे दिखेगा, हमने फंक्शंस में एक बार ग्राफ भी देखा ना, इसका ग्राफ और तेज़ी से, मतलब ऐसे और तेज़ी से जाते रहेगा ई पावर नेगेटिव मॉड्यूलस ऑफ एक्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इस तरीके से शायद इसका ग्राफ होता रहेगा, हाँ इस तरीके से हुआ करता था, ठीक है। इसमें क्या करोगे आप, -1 डालोगे तो ये थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे दिखेगा, मतलब इधर से आपने नेगेटिव डाल दिया ना, नेगेटिव डाल दिया तो मतलब हो गया उसका मिरर इमेज आ जाएगा, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा। ये कुछ ऐसे आएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा, उसमें एक 1 प्लस कर दिया आपने तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। ये सब की ज़रूरत नहीं आपको, ठीक है, डेफिनेटली ज़रूरत नहीं इसकी, इस तरीके से आने लगा। अच्छा ठीक है, तो ये क्या आ गया, 1 माइनस ये इसका ग्राफ है, अंदर वाले फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। आप क्या डाल रहे हो, ये ग्राफ जो है आप रूट के अंदर डाल रहे हो, ठीक है। तो रूट के अंदर जब आप डाल रहे हो तो रूट के अंदर आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, तो रूट आपको एग्जिस्ट करने वाली आपको पता है। अच्छा ठीक है, अभी आपका रूट का फंक्शन y इज इक्वल टू रूट एक्स का फंक्शन आपको ऐसे दिखा करता था, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, इसमें जो है आपको मिरर इमेज भी दिखने वाला, दोनों साइड आपको ग्राफ दिखने वाला है, ठीक है। एंड ये तो मेरे को पता नहीं स्लोप कैसे दिखेगा, मेरे को अभी तक आइडिया नहीं, बट आप समझ रहे हो ना, अंदर ये फंक्शन जाने वाला है आपके, ठीक है, एंड इसका रूट होने वाला है, इस तरीके से आप सोच सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रूट नहीं जाएगा, इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, बहुत छोटे नंबर तक ही जाने वाला है, क्योंकि इधर देखो इधर 1 तक ही जाएगा, तो रूट भी एट मैक्स कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, तो ये भी आपका जो है 1 तक ही जाएगा, तो रूट का भी कुछ ऐसे ग्राफ रहेगा। अच्छा, तो अंदर जो है आपका कंटिन्यूस फंक्शन मिलने वाला है आपको, ये इतना सारा मैं बता के रहा हूँ, अंदर एक कंटिन्यूस फंक्शन मिलने वाला है, ठीक है, आप समझ गए। एंड रूट लगाओगे तो वो भी एक कंटिन्यूस फंक्शन ही होने वाला है। अच्छा सही बात है सर,
ठीक है। तो अंदर एक कंटिन्यूस फंक्शन है एंड साइन भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है। हमने पढ़ा था एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स अपने डोमेन के अंदर हमेशा कंटिन्यूस रहेंगे। तो ये आपने प्रूव कर लिया कंटिन्यूस है, इतना बोलने की ज़रूरत नहीं थी। इफ़ आपने सारी चीज़ें अच्छे से देखे होंगे तो आप ऐसे तुरंत बता सकते हो कि कंटिन्यूस है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप सारी चीज़ें रिवाइज करते रहो। तो एक बार कंटिन्यूटी हो गया, फिर क्या बोलोगे, डिफरेंशिएबिलिटी। एंड कंटिन्यूस का इधर देख रहे हैं हम, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो देख रहे हो, जो भी आप देख रहे हो, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करोगे, एल एच डी निकालोगे, आर एच डी निकालोगे, निकालो सर। एल एच डी क्या आएगा आपको, लिमिट एच टेंस टू जीरो, इधर पॉजिटिव एच रखोगे तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस ई की पावर नेगेटिव ऑफ एच स्क्वायर अपॉन एच माइनस एफ ऑफ जीरो, ठीक है। एफ ऑफ जीरो आपको क्या देगा, आपको एफ ऑफ जीरो क्या देगा, रूट ऑफ 1 माइनस 1 मतलब जीरो, साइन जीरो मतलब आपको जीरो देने वाला है, ठीक है। तो आपको यही आने वाला है एल एच डी आपका, एल एच डी नहीं, एल एच डी है क्या, अच्छा ठीक है, तो नेगेटिव एच लिख लेते हैं। एंड इधर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इधर एच स्क्वायर है, ओके। बाकी इधर क्या करोगे, इनटू इधर आपको पहले फॉर्म क्या मिल रहा है, आपको इधर जो फॉर्म है 0/0 फॉर्म मिल रहा है। डिफरेंशिएट चाहिए तो कर सकते हो, बट करने की ज़रूरत क्यों है भाई, इधर आप स्मार्टली खेलो, साइन दिया है तो क्या करो, इधर 1 माइनस ई स्क्वायर ऐसे कर लो ताकि ये पार्ट जो है आपका क्या हो जाए, 1 हो जाए, क्योंकि साइन के अंदर क्या बन रहा है, नेगेटिव जीरो बन रहा है, इस वजह से साइन 0/0 आपको पता ही है, ठीक है। सो इस तरीके से आ गया। अच्छा, अभी जो है इधर आप देख सकते हो कि आपको क्या करना पड़ेगा, इस नेगेटिव एक्स स्क्वायर है, नेगेटिव एक्स स्क्वायर की, तो आप अटक जाओगे इधर। अच्छा सर, हाँ बात सही से कर रहे हो आप कि अटक जाओगे इधर। तो क्या करना है आपको, इधर जो है आपको इसको नीचे ले लो ना, 1/e की पावर ई पावर एच स्क्वायर ऐसे तरीके से, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इधर आएगा ई पावर एच स्क्वायर माइनस 1/e पावर एच स्क्वायर, ठीक है। इसको तो आप हटा सकते हो, सीधा 1 कर सकते हो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये 1 आने वाला है, ठीक है। तो इसको रब कर दो, ये तो 1 होने वाला है आपका, बचा इतना पार्ट इंटू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। क्या सर ये फॉर्मूला भी चलेगा, हाँ भाई चलेगा। आप क्या बोल सकते हो, ई पावर एक्स माइनस 1/x लिमिट एक्स टेंस टू 0 विल गिव यू 1। कैसे सर बताओ, एक बार करके देख लो भाई, आएगा आपको, यही आएगा, ठीक है। करके कैसे करके देख सकते हो आप, यही रूल लगा दो, एल एच रूल ही लगा दो, 0/0 आपको दिख रहा है तो आप क्या बोल सकते हो, इधर जो है ई पावर एक्स ही रहेगा, नीचे 1 रहेगा, खत्म बात। एक्सटेंडिंग टू 0 क्या आ जाएगा, आपको वैल्यू 1 आ जाएगी। आसान था, हाँ सर आसान तो था, ठीक है। तो आपको पता है ये चीज़ अभी, अच्छा ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, इधर इधर जो है आपको ये पार्ट क्या देगा, वैल्यू आपको 1 देगा अंदर, ठीक है। तो इधर अंदर एच स्क्वायर बच गया आपके रूट के अंदर, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ओके। बाकी जो है आपके पास क्या बचा, हाँ इतने ही चीज़ है ना, ख़त्म बात हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा एंड में, एच स्क्वायर मॉडुलस के साथ और नेगेटिव वर्ड्स इस तरीके से, ठीक है। ये आपका एल एच डी है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। तो ये आपको क्या देगा, आपको पता है एच स्क्वायर जो है, अच्छा सॉरी रूट ऑफ, ये आपको देगा मॉडुलस ऑफ एच देगा बाहर, ठीक है, ये देगा आपको। तो ये आपको पता है आपको -1 देगा। मॉडुलस ऑफ एच का क्या फ़ायदा हो गया, आपको पता है एच जो है एक फाइनाइट डिस्टेंस है, आपको पता है एक पॉजिटिव डिस्टेंस है, ये चीज़ तो आपको पता है, तो ये -1 दे देगा। आर एच डी क्या करोगे, आर एच डी में क्या रहेगा, इधर पॉजिटिव एच रहेगा एंड बाकी तो पूरा सेम ही रहेगा, साइन 1 माइनस ई का एक्स स्क्वायर। तो ये आपको पता है, ये आपको क्या देगा, मॉडुलस ऑफ एच देगा अपॉन एच देगा एंड ये आपको 1 दे देगा, यू नो दिस, ओके ठीक है। तो फिर एल एच डी आपको -1 दे रहा है, आर एच डी आपको 1 दे रहा है, मतलब क्या हो गया, ये कंटिन्यूस तो है भाई, बट क्या हो गया, ये कंटिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। पी 2 को जो है पी असाइन कर लो, या तो ये ए या डी में से कोई तो होने वाला है, एक तो चीज़ पता चल गया। क्यू सॉल्व कर लोगे आपका हो जाएगा, ठीक है। 3 ही मार्क का था मेरे को लगता है ये 18 में, ठीक है। तो फिर आपको सारे ऑप्शन सॉल्व करने भी नहीं चाहिए वैसे, बट हम तो करेंगे, हम तो सीख रहे हैं ना इस वजह से। नेक्स्ट जो है वो है मॉडुलस ऑफ साइन एक्स बाय tan इनवर्स एक्स, ये आपको दे रखा है, ओके। एंड इधर 1 दे रखा है, x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू है 1, x डज नॉट इक्वल टू 0 पे ये है, ठीक है। ये तो ये आपकी फंक्शनल वैल्यू है एंड ये लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी आपकी एफ ऑफ एक्स। तो आप डालोगे, क्या करोगे अभी, एल एच एल एंड आर एच एल चेक करोगे, चेक करो जी। एल एच एल कैसे चेक करोगे आप, एल एच एल में बोलोगे लिमिट एच टेंस टू 0, एच वाला चीज़ यूज़ कर लो, इधर मॉडुलस दिख रहा है इस वजह से, या तो नहीं कर लो, क्या दिक्कत है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 यूज़ कर लो, क्या जा रहा है, ठीक है। एक्स जब 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ता है और कुछ नहीं, ठीक है। क्या कर लोगे, नहीं तो देखो आपको दोनों बता दूंगा, ठीक है।
एक्स टेंडिंग टू जीरो, बट कौन सा जीरो नेगेटिव ना, जीरो माइनस LHL। तो साइन एक्स आपको पता है इस तरीके से दिखता है आपको, ठीक है, एंड फिर ये नीचे जाएगा इस तरीके से, ठीक है। जीरो नेगेटिव से आप मतलब जीरो से जस्ट पीछे से आप आओगे, लेफ्ट साइड से आओगे आओ, ठीक है, जीरो को अप्रोच करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, एक नेगेटिव वैल्यू मिलने वाला है, आपको देख सकते हो। एंड राइट साइड से अप्रोच करोगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है। तो LHL में ये नेगेटिव साइन एक्स के साथ खुलेगा क्योंकि नेगेटिव देने वाला है अंदर वैल्यू, नेगेटिव साइन एक्स बाई tan इनवर्स एक्स। एंड RHL में जो है ये कैसे खुलेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस पॉजिटिव साइन एक्स बाई tan इनवर्स ऑफ एक्स। क्यों, राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा तो राइट हैंड साइड में इसकी ग्राफ ऊपर है साइन एक्स की, समझ गए, ठीक है। ये आपको क्या देगा, नेगेटिव 1 देगा, ये आपको क्या देगा, 1 देगा। कैसे देगा सर बताइए, तो क्या बोलोगे आप, इसमें क्या बताने की चीज़ है, इधर एक्स कर लो इधर एक्स कर लो, ये आपको 1 देगा ये भी आपको 1 देगा, इस तरीके से इधर भी एक्स कर लो इधर भी एक्स कर लो, 1 एंड नेगेटिव 1 देने वाला है इस तरीके से। अच्छा, या तो एच की तरफ से भी कर सकते थे, एच की तरफ से कैसे करते हैं, LHL में आप क्या बोलते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एक्स के जगह पे आ जाता जीरो माइनस एच, ठीक है, एक्स के जगह पे आपका जीरो माइनस एच जाता तो क्या हो जाता है, मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ नेगेटिव एच, मतलब साइन ऑफ एच नेगेटिव के साथ। अच्छा, अभी आपको पता है एच एक पॉजिटिव चीज़ है इस तरीके से, हाँ, तो साइन एच जो है ये आपको पॉजिटिव चीज़ देने वाली है, हाँ ये तो पता है। उसके बाद नेगेटिव लगा दिया तो ये खुलेगा किसके साथ, ये मॉडुलस, ये एक एडिशनल नेगेटिव के साथ खुलेगा, आपको पता है ये चीज़, हाँ सर ये तो हमको पता है। हाँ, तो बस यही चीज़ है ना कि ये जो है नेगेटिव साइन एच के साथ खुलता आपका मॉडुलस एंड पॉजिटिव साइन एच का खुलता RHL में, वही सेम चीज़ है, हाँ सर यही सेम चीज़ है, ठीक है, समझ गए। तो क्या हो गया, तो कंटिन्यूस ही नहीं है भाई, आगे क्या बात करना है इसमें, तो कंटिन्यूस ही नहीं, नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी आप टिक कर दोगे, है ना, आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। अभी नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, थर्ड भी चेक करेंगे। अच्छा, अभी अब देखो 1 में जो है कोई दिक्कत नहीं है, 2 में भी जो कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड में आप देखो डोमेन जो है इसका स्पेशल डोमेन दे रखा है इसका, ठीक है। 1 और 2 में तो नॉर्मल नेचुरल डोमेन दे रखा है, थर्ड में जो है स्पेशल डोमेन दे रखा है, तो स्पेशल डोमेन का यूज़ करते हैं भाई। आपको क्या दे रखा है थर्ड क्वेश्चन में कि आपका जो x है किसके किसके बीच में, -1 से लेकर, किधर गया, -1 से लेकर e⁻π/2 -2 तक है, ठीक है। आपको फंक्शन क्या दे रखा है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ x + 2, ये आपको फंक्शन दे रखा है, ओके। तो x + 2 किसके बीच में होगा बताइए, x + 2 जो है आपका 1 से लेकर e⁻π/2 के बीच में रहेगा, हाँ जी। लॉग लगाओगे, लॉग एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं, लॉग एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी विल बी सेम, इधर π/2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 0। साइन भी आपका जो है 0 से π/2 के बीच में एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, यू नो दिस, हाँ साइन ऐसे रहता है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, अच्छा, तो इधर भी इनइक्वालिटी सेम रहेगा, तो क्या बोलोगे, साइन ऑफ लॉग ऑफ x + 2 जो है वो भी आपको क्या देगा, 1 से लेके 0 के बीच में वैल्यू देगा, साइन π/2 1, साइन 0 0, ओके। इसमें आप लगाओ ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आपको क्या मिलेगा, डेफिनेटली आंसर आपको 0 मिलने वाला है। ये कैसा दिख रहा है आपको, इफ़ इधर जो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर इस तरीके से चल रहा है, समझ गए। तो यहाँ पर लाई कर रहा है आपका जो फंक्शन है वो ये है, अभी समझ गए, हाँ भाई ये फंक्शन, ये तो कंटिन्यूस भी है, ये डिफरेंशिएबल भी है, जो है सब कुछ है, ये तो सही बात है, क्योंकि ये जो है इधर ही आपको पूछा है, ठीक है। ये आपका मस्त प्लेट बन गया 0 से 1 के बीच में, ये 0 आपका ये 1, ये तो कंटिन्यूस है हर पॉइंट पर, ये डिफरेंशिएबल है, एक ही टेंजेंट मिलेगा, कौन सा टेंजेंट, यही टेंजेंट मिलेगा भाई, हाँ ठीक है। तो सब कुछ है ये चीज़, तो इधर आप बोल दोगे कि ये कंटिन्यूस तो है एंड इट्स डेरिवेटिव इज नॉट कंटिन्यूस, इट्स डेरिवेटिव इज कंटिन्यूस, इस पर आते हैं अभी, ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ अ डेरिवेटिव में आते हैं। इधर क्या है आप रीड कर लो थोड़ा, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट इफ जस्ट अनदर फंक्शन, ठीक है मत रीड करो। इधर क्या बोल रहा है ना कि जो डेरिवेटिव है वो भी एक और फंक्शन है, ठीक है, तो उसका कंटिन्यूटी आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे, इफ उसका कंटिन्यूटी चाहिए तो आप क्या कर लोगे, आप जो है उसका कंटिन्यूटी चेक कर लोगे, कैसे चेक करोगे या तो अभी देखोगे, ठीक है, कि आपने पहले बता दिया कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। इफ़ एक बार डिफरेंशिएबल है मीन्स इसका डिफरेंशिएशन आ सकता है, इफ़ इसका एक बार डिफरेंशिएशन आ गया अब वो कंटिन्यूस है कि नहीं आपको ये चेक करना है, ठीक है। तो यही वो क्वेश्चन भी आपसे चाहता था, अच्छा, एंड ये लास्ट थियरी वाला टॉपिक है इसका, ओके। सो एग्जाम्पल ले लो x² × sin 1/x, क्या ये एग्जाम्पल हमको दिख रहा है, हाँ जी यही दिख रहा है f4 ऑफ x में, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी इसमें आप देख सकते हो कि इधर जो है आपका f' ऑफ x आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है। मेरे को उसको प्रूव करने के लिए नहीं है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है, कैसे बताओगे सर आपकी डिफरेंशिएबल है, अरे हम बता देंगे कैसे,
एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन बाई एक्स। ये तो आप कुछ नहीं करके बोल सकते हो, अरे ग्राफ भी बनाने की ज़रूरत नहीं आपको। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पूछा है, स्लिप्स बनाने की ज़रूरत नहीं। कैसे? एट एक्स इज इक्वल टू जीरो आपको पता है इसकी तो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, साइन वन बाई एक्स की तो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये तो ऑसिलेट करते रह जाएगा इस तरीके से। हाँ जी, सही बात कर रहे हो आप। ठीक है, तो डेरिवेबल तो नहीं है साइन वन बाई एक्स। ये क्या है आपका जी ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर क्या है आपका एफ ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर क्या है आपका एट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये डेरिवेबल तो है, एंड ये एक्स टेंडिंग टू जीरो पर ये वैल्यू जीरो दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है ना, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स को साथ मिलकर मतलब मल्टीप्लाई होकर ये उसको डेरिवेबल बना रहे हैं। वही हमने सीखा था 2 लेक्चर पहले। हाँ सर, सही बात कर रहे हो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन बाई एक्स डेरिवेबल है, आप तो ऐसे बोल सकते हो। सही है, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, हाँ जी, तो डेरिवेबल तो है। अभी उसका हमको देखना है कि ये जो इसका डिफरेंशिएशन जो आ रहा है वो डेरिवेबल है कि नहीं, सॉरी, इसका जो डिफरेंशिएशन आ रहा है वो कंटिन्यूस है कि नहीं। कैसे चेक करोगे कंटिन्यूस है कि नहीं? सबसे पहले आप एक बार डेरिवेटिव ले लोगे इसका, जो साधारण डेरिवेटिव होता है ना, आप ये ले लोगे। ठीक है, ये हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। आप इसका डेरिवेटिव ले लोगे, आप डब्बा डाल दोगे 2x साइन वन बाई एक्स माइनस कॉस वन बाई एक्स। अच्छा ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे ना, आप LHD निकाल सकते हो या RHD निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों आपको पता है सेम आने वाली है क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है इस वजह से। तो LHD निकालोगे या इसमें RHD निकाले तो RHD निकाल दो। ठीक है, तो RHD निकाल कर आपको जो वैल्यू आएगी, सपोज इधर आ रही है आपकी वैल्यू 0। ठीक है, यही वैल्यू आपको LHD से भी आने वाली है, आपको पता है। ठीक है, तो ये आपकी फंक्शनल वैल्यू हो जाएगी। तो आप एक फंक्शन बनोगे एफ डैश ऑफ एक्स का। कैसा फंक्शन बनोगे कि इसका जो डिफरेंशिएशन है व्हेन x डज नॉट इक्वल टू जीरो। समझे? x डज नॉट इक्वल टू जीरो पर मतलब जिस पॉइंट पर आपको चेक करना है ना, उस पॉइंट पर। ठीक है, तो उस पॉइंट पर जो है आपका डिफरेंशिएशन आपको ऐसे दे देगा। मतलब डिफरेंशिएशन तो जनरल रहेगा ना, हर जगह के लिए यही रहेगा। ठीक है, मेन क्या रहेगा, ये पॉइंट रहेगा, कौन से पॉइंट पर आप चेक कर रहे हो। ठीक है, तो इस पॉइंट पर एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो आपको शकता, हाँ जी, इस पर शकता। तो हमने क्या कर दिया, LHD एंड RHD, कोई तो एक चीज़ ढूंढा, उससे उसकी फंक्शनल वैल्यू ढूंढ ली। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो आ गई आपकी जीरो। हाँ, अब आ गया। तो अब इसको एफ डैश ऑफ एक्स की तरह मत देखो, इसको कोई मामूली सा फंक्शन की तरह देखो। देख लिया सर हमने, कोई तो एक साधारण फंक्शन की तरह। अब बताओ कि ये पार्ट जो है ये कंटिन्यूस है कि नहीं। कैसे बोलेंगे, पहले लिमिट देखेंगे एंड इसकी वैल्यू जो है इसके साथ मैच कर रही है कि नहीं। हाँ, ऐसे करेंगे। तो अब जब लिमिट देखने जाओगे तभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसकी तो कर जाएगी बट इस वाले पार्ट की नहीं करेगी, कॉस वन बाई एक्स की। क्यों कॉस वन बाई एक्स की नहीं करेगी? आपको पता है कॉस वन बाई एक्स तो उछल कूद करता रहेगा, इस वजह से। समझ गए? हाँ सर समझ गए। तो इस वजह से ये जो है इसकी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस नहीं है। एफ डैश ऑफ एक्स जो है आपका इज नॉट कंटिन्यूस, आप ये चीज़ बोल सकते हो। समझ गए? चलिए ठीक है, तो ये जो है इसके लिए क्या आएगा कि एफ डैश ऑफ एक्स डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड इट्स डेरिवेटिव इज नॉट कंटिन्यूस। 3 आने वाला है, फोर्थ का जो है आप देख सकते हो इधर 3 आएगा, एंड थर्ड का जो है आपका फोर्थ आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस रहेगा। ऐसा कौन सा फंक्शन है भाई? अरे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन है, ये तो बस ऐसा ही फंक्शन है। एंड आपको एंड पॉइंट्स पर नहीं पूछा है, ये बीच वाले रीजन में ही आपका लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से सारा रास्ता आपका क्लियर है। चलिए ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। आसान हो गया अब तो। कैसे आसान हो गया? इधर एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो तो आप बिना कुछ करे बोल सकते हो। कैसे बोल सकते हो? आप बोल दोगे कि इधर जो है मॉडुलस ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई एक्स। ठीक है, फंक्शन प्रॉब्लम तो आपका मॉडुलस नहीं है, प्रॉब्लम आपका है कॉस पाई बाई एक्स। आप देखोगे कॉस पाई बाई एक्स जो है ऐसे तेजी से घूमते रहेगा ना, बहुत तेजी से घूमेगा आपका। ठीक है, तो इसका लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, यू नो दिस। लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डिफरेंशिएबल दूर की बात है। तो ये आपका बना जी ऑफ एक्स। मैंने क्या किया, इससे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, इसके साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या कर लिया, इसको डिफरेंशिएबल कर लिया एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। आसान है। ठीक है, तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो तो सॉर्टेड है। एंड इधर आप देख भी सकते हो कि मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू आपको जीरो आएगा, इधर जो है जीरो दे रखा है तो कंटिन्यूस है। एंड डिफरेंशिएबल का तो मैंने बता दिया, आप कैसे बता दोगे। ठीक है, तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे मतलब ये क्या क्या हो सकता है, ए ये हो सकता है या बी हो सकता है। ठीक है, बाकी दो ऑप्शन तो आपने ऐसे काट दिए। चलिए ठीक है, बाकी जो है आपको एट एक्स इज इक्वल टू टू देखना है। एक्स इज इक्वल टू टू पर कैसे देखेंगे? ग्राफ बना लो। इसका ग्राफ बनाने आता है? हाँ सर, ऐसे टाइप के तो क्वेश्चन के हमको ग्राफ बनाने आते हैं। कैसे बनाओगे बताओ? ठीक है, बनाकर देखते हैं हम। कॉस पाई बैक सबसे पहले बनाते हैं। ठीक है, मैंने साइन वन बैक्स कराया था ना, वैसे ही है एकदम सेम है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू जीरो को छोड़ दो अभी के लिए, अब एक लिए छोड़ दो। हाँ सर छोड़ दिया। बाकी जो है सबसे पहले हम क्या बना रहे, कॉस पाई बाई एक्स बना रहे। ठीक है, कॉस पाई बाई एक्स बना रहे। हाँ, बनाते कॉस पाई बाई एक्स। क्या हो जाएगा,
कौन से पॉइंट्स पर आप देखना चाहोगे इसको, एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। एंड कॉस पाई बाई एक्स किसके बीच में रहेगा आपका, -1 से 1 के बीच में रहेगा। हाँ सर, इसके बीच में रहेगा, सही बात कर रहे हो आप, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, ये कॉस पाई देगा, हम कॉस पाई बाई एक्स की ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू 1 इसका वैल्यू आएगा आपको -1, एक्स इज इक्वल टू 1 इसका वैल्यू आएगा आपको -1, ओके। एट एक्स इज इक्वल टू 2 इसका वैल्यू आएगा आपको 0, ये 1 पर ये 2 पर, ओके। इधर वैल्यू आ गया आपका 0। इसके बाद जो है जैसे जैसे आपका x बढ़ते रहेगा, आप समझो जैसे जैसे x बढ़ते रहेगा वैसे वैसे क्या होगा, कॉस के अंदर वैल्यू जो है वो छोटी होती जाएगी, ठीक है। कॉस जब एकदम 0 को टेंड करने लग जाएगा, मतलब मैंने x को समझ लो इन्फिनिटी पर रख दिया, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी रख दिया, ठीक है। तो तब आपका कॉस के अंदर का वैल्यू जो है 0 पे आने लगा, तो ये वैल्यू कहाँ जाने लगा, 1 पर जाने लगा। तो आप समझ रहे हो क्या कि ये 1 से लेके 2 के बीच में ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, ये भाई साहब जा रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इधर -1 पर देखते हैं, -1 पर क्या होने वाला है, -1 पर जो है आप डालकर देखो, कॉस ऑफ क्या देगा, -पाई देगा, ठीक है। ये सेम ही देने वाला है। आपको पता है ना कॉस एक्स का जो ग्राफ है वो सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिकल है, तो जो इधर ग्राफ बना वो इधर भी ग्राफ बनना चाहिए, बाकी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। -2 ये भी ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से देगा, ये जाएगा अपना मस्त 1 की तरफ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से कुछ। अच्छा, तो कॉस पाई बाई एक्स का ग्राफ बीच में क्या होगा, बीच में जो है आप एक एक वैल्यू डालकर देखो, आप देखोगे ये तो ऐसे ऑसिलेट करने वाला है, बुरी तरीके से ऑसिलेट करने वाला है। चलो ठीक है, तो ये तो बन गया कॉस पाई बाई एक्स। मॉड्यूलस लगा दूंगा, मॉड्यूलस लगाने से क्या हो जाएगा कि जो पॉइंट नीचे है वो सारे ऊपर चले जाएंगे, तो लेकर जाओ ऊपर इसको, तो क्या हो जाएगा, ये जो है ये 2 पर रहेगा ऐसे, ठीक है, 2 पर ऐसे रहेगा, मॉड्यूलस की वजह से क्या हो जाएगा, 2 के बाद वाला पॉइंट आपका आ जाएगा ऊपर, लेकर जाओ इसको ऊपर ऐसा तरीके से, फिर ये ऐसे ऐसे जाते रहेगा, कहाँ तक जाते रहेगा, ये समझ लो ऐसे 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 जाने लगे, फिर से ये 2 पर मीट करेगा एंड फिर ये इस तरीके से जाएगा। तो ये किसका ग्राफ बना आपका, मॉडुलस ऑफ एक्स का, सॉरी एक्स नहीं, कॉस पाई बाई एक्स का ग्राफ बना, हाँ इस तरीके से। तो मॉडुलस लगाकर भी हमने बना दिया, बाकी एक्स स्क्वायर लगाने की देरी है। एक्स स्क्वायर लगाने से क्या हो जाएगा बताइए सर, आप ऐसे ग्राफ कैसे बनाते थे, आप रेंज से बनाते थे। आप बोलोगे ये जो है 1 से लेके 0 के बीच में रहेगा, तो एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ कॉस पाई बाई एक्स किसके बीच में रहेगा, ये जो है आपके एक्स स्क्वायर से लेके 0 के बीच में रहेगा। हाँ जी आपको पता है, तो आप क्या बोलोगे, ये जो है ये किस तरीके से देगा मेरे को, ये जो है ग्राफ ये आपका एक्स स्क्वायर रहेगा, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, समझ लो इस तरीके से, ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हाँ इस तरीके से है। एंड आपको जो फंक्शन है वो आपका 0 से एक्स स्क्वायर के बीच में, हाँ आपको ये चीज़ तो पता है, बाकी ये वेरी कैसे करने वाले, एट एक्स इज इक्वल टू 0 ये तो वैल्यू 0 देगा, आपको पता है, हाँ ये तो मेरे को पता है। बाकी क्या होगा, इधर जो है इधर तो तेज़ी से ऑसिलेट करने वाला है, यू नो दिस, इधर तो ये तेज़ी से ऑसिलेट करने वाला है। कब तक करने वाला है भाई, कब तक करने वाला है, सोच कर देखो। इधर जो है ये ग्राफ जो है आपको ऐसे दिख रहा था, ये ऑसिलेट कब तक कर रहा था, ये ऑसिलेट तब तक कर रहा था जब तक 2 तक पहुंच रहा था, तब तक कर रहा था, तब तक तेज़ी से कर रहा था। तो ये 2 तक ऑसिलेट करने वाला है, एट एक्स इज इक्वल टू 2 तक ये ऑसिलेट करने वाला है इस तरीके से, 2 तक ऑसिलेट करेगा, फिर क्या कर रहा था, फिर ये 1 की तरफ जा रहा था, ठीक है, एकदम पीसफुली, एकदम शांति से ये 1 की तरफ जा रहा था, कोई ऑसिलेशन नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपली 1 की तरफ जाएगा, इन द सेंस क्या हो जाएगा, ये सिंपली जो है एक्स स्क्वायर की तरफ जाने लगे, समझ रहे हो। तो ये 2 के बाद क्या होने वाला है, ये सिंपली एक्स स्क्वायर की तरफ जाने वाला है, ये जो सिंपली एक्स स्क्वायर की तरफ जाने लगे, समझ रहे हो इस तरीके से, मतलब ये नीचे आएगा नहीं, ये जाते रहेगा, ये जाते रहेगा, ये जाते रहेगा, एक्स स्क्वायर के साथ जाते रहेगा, समझ। तो लास्ट कट इसका जो है 2 एंड -2 पर आने वाला है, समझ गए। चलिए ठीक है, अभी आपको जो चाहिए बोल सकते हो। डिफरेंशिएबल है क्या 2 पर, बताओ बताओ डिफरेंशिएबल है क्या, सर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो मॉडुलस ने क्या कर दिया, इधर जो है एक शार्प टर्न बना दिया, 2 पर जो है एक शार्प टर्न, ये नेगेटिव होता सॉरी, 2 पर जो है एक शार्प टर्न बना दिया, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला, यू नो दिस, हाँ डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0 पर तो डिफरेंशिएबल है बट 2 पर नहीं है, समझ गए। चलो ठीक है, सारे एनालिसिस आपको आने चाहिए, ग्राफिकल या हो या कुछ भी हो, ठीक है। अभी आपको क्या दिया है, ये एक आसान सवाल है, लेट पी बी द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या मतलब हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। तो एल एच डी कैसे निकालोगे इसका, x माइनस 1 का मॉडुलस है आपका, हाँ इस ये तो है, इधर क्या बोलोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह पे क्या रखोगे आप 1 माइनस एच रखोगे, एट एक्स इज इक्वल टू 1 देख रहे इसलिए,
रखो 1 माइनस एच, तो क्या आ जाएगा नेगेटिव एच आने वाला है आपको मॉडुलस के अंदर, ठीक है। माइनस एफ ऑफ वन आपको क्या देगा 0 अपॉन एच, यही देने वाले आपको, ठीक है। ये आप एच आपको पता है पॉजिटिव क्वांटिटी, उसके साथ नेगेटिव लगा दिया, तो क्या करना है मॉडुलस में बाहर एक नेगेटिव लगाना है, इस तरीके से ये कैंसिल हो गया, आपको दे दिया -1, ठीक है। तो ये जो था p की वैल्यू आपके आगे -1 इज इक्वल टू p, ओके। बाकी जो आपको दिया है कि लिमिट, बाकी आपको लिमिट सॉल्व करना है, इतना ही था डिफरेंशिएबिलिटी का। g ऑफ x इज इक्वल टू -1 मतलब p, ओके। x प्लस 1 इधर क्या करते हैं, इधर आपको x माइनस वन दिख रहा है, मतलब क्या लगाना है मुझे, h वाला चीज़ लगाना है, लगाइए h वाला चीज़। लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंडिंग टू 0, x गोज टू 1 प्लस, मतलब x के जगह पे मैं क्या रखूँगा 1 प्लस h रखूँगा, आसान, ठीक है। रखो 1 प्लस h, इधर 1 प्लस h रखूँगा तो क्या आ जाएगा, h पावर n दिखेगा बस मेरे को। नीचे इधर 1 प्लस h रखूँगा तो क्या आ जाएगा, h दिखेगा, तो लॉग ऑफ पावर n h ये दिखेगा। m को बाहर ले लो तो क्या आ जाएगा m इंटू एच, इस तरीके से। चलिए ठीक है, ये तो मुझे दिख गया। अच्छा इतना ही है, अच्छा नहीं कॉस भी है ना इधर, सॉरी, इधर जो है कॉस ऑफ h, इस तरीके, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो क्या आ रहा है इधर, इधर जो है 0/0 फॉर्म बन रहा है, इधर 0, इधर log 1 मतलब 0। हाँ LHO लगा देते, क्या आ जाएगा LHO लगाने से, n इंटू एच की पावर n माइनस 1 बाई m, लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई समथिंग जो भी अंदर वाला पार्ट है, एंड अंदर वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या देगा आपको, एक सेकंड, ये cos h है ना, हाँ, तो ये क्या देगा आपको नेगेटिव ऑफ साइन एस देने वाला है, यू नो दिस, हाँ ठीक है, इतना मेरे को पता है, ओके। सो इधर एक n बाई एम क्रिएट हो रहा है, इधर जो है लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, cos h टेंडिंग टू 0 1, हटा दो इसको, नहीं ज़रूरत है। बाकी इधर जो है एक साइन एच है, इधर एक -1 है एंड इधर एक -1, इस तरीके से। साइन एच के लिए क्या चाहिए, एक इंटू एच एंड एक अपॉन एच चाहिए, इस तरीके से, इसको भी कर लो 1 पे, ठीक है। तो रब कर देते हैं इसको भी, तो क्या बच रहा है इधर नेगेटिव एच बच रहा है, इस तरीके से। एच को ऊपर लेकर जाओगे तो क्या देगा आपको, ये देगा, इट विल गिव यू n बाई एम नेगेटिव के साथ, ठीक है, एंड इंटू क्या है, एक h की पावर n-2, इस तरीके से, ठीक है। तो फाइनली आपको ये चीज़ दिख रहा है, हाँ, एंड क्या है लिमिट h टेंडिंग टू 0, एंड आपको पता है ये तो एग्जिस्ट कर रहे हैं भाई, इधर समझ लो h की कोई भी पावर रहेगी ना, ये समझ लो n लेस देन 2 रहेगी इफ आपकी, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा लिमिट, हाँ बात सही है। इफ n इज ग्रेटर देन 2, n ग्रेटर देन 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 0 की तरफ जाएगा लिमिट, हाँ बात तो सही है, ठीक है। डालकर देखो ना, n लेस देन 2 n ग्रेटर देन 2, n इज इक्वल टू 2 पर क्या होगा, n इज इक्वल टू 2 पर तभी तो एक देगा लिमिट आपको, कोई तो एक नंबर देने वाला है, नहीं तो 0 या इन्फिनिटी दे रहा था, तो आपको ज़बरदस्ती क्या बोलने पड़ेगा, n इज इक्वल टू 2 ये चीज़ होने के लिए, तो n बाई एम नेगेटिव टाइम्स ऑफ इज इक्वल टू -1, नेगेटिव के नेगेटिव काटो, n इज इक्वल टू m आ गया, n इज इक्वल टू 2 मतलब m इज इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर आ गया, ठीक है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर लिया ना, देख लो एक बार, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट तो ये है, इफ कुछ कर लिया तो देख लेना आप, ठीक है। चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5th क्वेश्चन पर आते हैं हमारे, इसमें जो है आपको एक स्टेटमेंट बन दिया है, एक स्टेटमेंट हो दिया है, आपको चेक करना है इस, बस इतना ही काम करना है, ठीक है। लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, इंटरवल आपको दे रखा है, जी डबल डैश इज कंटिन्यूस, ये भी आपको दे रखा है, फिर g ऑफ 0 डज नॉट इक्वल टू 0, जी डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, एंड बहुत सारी चीज़ें देखा, f ऑफ x इज इक्वल टू जी ऑफ x इंटू साइन एक्स, ये भी दे रखा है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 पर देखें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 जी ऑफ x इंटू कॉट एक्स, ठीक है। तो ऐसे तो मज़ा नहीं आ रहा है देखने में, तो कॉट एक्स को क्या लिखते हैं ना, हम कॉस बाई साइन एक्स लिखते हैं, ठीक है, माइनस जी ऑफ 0 इंटू कॉस एक्स मतलब 1 बाई साइन एक्स। ये क्यों किया ना, अभी आप देखोगे ना, ये आपको कैसे दिखेगा, जी ऑफ एक्स कॉस एक्स माइनस जी ऑफ 0 अपॉन साइन एक्स, इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो ऐसी लिमिट करने में आपको मज़ा आएगा ना, ये क्या है भाई, ये क्या दिया है आपने, ठीक है। तो ऐसा लिमिट करने में आपको मज़ा आएगा, क्यों मज़ा आएगा, क्यों, क्योंकि आप इधर देखोगे, इधर जो है ऊपर 0 बाई, ऊपर जी ऑफ 0 माइनस जी ऑफ 0 दिख रहा है, नीचे साइन 0 दिख रहा है, मतलब 0/0 फॉर्म मिल रहा है आपको, ठीक है। 0/0 फॉर्म मिल रहा है, तो एक बार में क्या लगा लेते हैं, LH रूल लगा देते, तो लगाइए LH रूल, क्या आने वाला है आपको, जी डैश ऑफ एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन नेगेटिव साइन एक्स, इसलिए एक नेगेटिव आया, नहीं तो एडिशन रहता है, यूवी रूल लगा रहे हैं इस वजह से, एंड नीचे कॉस एक्स आ जाएगा। चलिए ठीक है,
लिमिट x टेंडिंग टू 0 इस तरीके से। हाँ ये है चीज़। ओके एंड इधर इज इक्वल टू क्या है आपको पता है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, एक्स टेंडिंग टू 0 डालोगे तो ये चीज़ तो आपको 1 देने वाली है, तो इसको हटा दो। एक्स टेंडिंग टू 0 डालो अंदर तो क्या आने वाली है, जी डैश ऑफ 0 इंटू कॉस 0 मतलब 1 देने वाली है। हाँ माइनस इधर क्या देगा आपको, 0 देगा। ठीक है, तो आपको क्या आ गया, एफ डबल डैश ऑफ 0, ये सॉरी एक्स नहीं है ये 0 है, इज इक्वल टू जी डैश ऑफ 0 एंड जी डैश ऑफ 0 यू नो इट इज़ 0। तो एफ डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन आ रही है आपकी। स्टेटमेंट 1 आपकी ये बोल रही है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 आपको ये बोल रहा है, तो हम वेरीफाई कैसे करें स्टेटमेंट 1 सही है कि नहीं, इस चीज़ से वेरीफाई करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स, आपको ये चीज़ दे रखा है। क्या करो, 2 बार डिफरेंशिएट करके देख लो, इतना आसान सवाल। हाँ जी ऐसे ही आसान सवाल है। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स, ये चीज़ आ जाएगा। एफ डबल डैश ऑफ एक्स आपके पास क्या आएगा, वो आ जाएगा डबल डेरिवेटिव इधर इधर तो जी डैश ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस जी डबल डैश ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। समझ गए क्या क्या इधर तक? हाँ जी समझ तो आएगा कि बस यू भी रोल लगाते आए हो मैं। ठीक है, अच्छा अभी मेरे को क्या डालना है, एफ डबल डैश ऑफ 0 देख करना है कि 0 है कि नहीं, ताकि स्टेटमेंट 1 ट्रू है कि नहीं, ये चीज़ के लिए 0 डालकर देखो तो ये पार्ट तो आपका 0, जी डैश ऑफ 0 ये भी 0, हाँ जी ये तो 0 आ गया। बाकी साइन 0 ये भी साइन 0, बस सब 0 आ गया, तो ये तो 0 आ गया, प्रूव कर लिया। तो स्टेटमेंट 1 जो है आपका ट्रू है। स्टेटमेंट 2 जो है क्या दिया, एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू जी ऑफ 0, इधर डालकर देखते हैं। इधर एफ डैश ऑफ 0 चेक करो, एफ डैश ऑफ 0 आपको क्या दे रहा है, एफ डैश ऑफ 0 इज गिविंग मी जी ऑफ 0 प्लस 0। ठीक है, तो जी ऑफ 0 दे रहा है, तो एफ डैश ऑफ 0 इज जी ऑफ 0। स्टेटमेंट ट्रू भी सही है, दोनों ट्रू है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देखो, स्टेटमेंट ट्रू इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ऐसा थोड़ी ना, ये जो स्टेटमेंट 1 है ये इस पर थोड़ी ना डिपेंड कर रहा है स्टेटमेंट 2 पर, स्टेटमेंट 2 खुद से हो जा रहा है, समझ रहे हो। स्टेटमेंट 1 इस पर डिपेंड तो नहीं कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हो गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया आपका, इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। समझ गए, चलो ठीक है। अब आते हैं मज़ेदार क्वेश्चन में। ठीक है, मज़ेदार क्या है इसके अंदर, अभी देखोगे आप। इसमें सबसे पहले तो है आपको जी ऑफ एक्स दिया है, मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है, तो आपको एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है, टी आपको ये रेंज कर रहे हैं, मतलब आपको जी ऑफ एफ ऑफ एक्स या ऐसे टाइप का क्वेश्चन है आपका काइंड ऑफ। ठीक है सर, हाँ सर ठीक है समझ गए। एंड आपको क्या है इधर रेंज में दे रखा है, हमने पिछले बार जब देखा था तो कैसे देखा था ना कि टी जो है आपका ऐसे जा रहा है। ठीक है, एक्स भी जो है आपका 1 से लेके 6 में जा रहा था, तो आप टी को एक्स के साथ इंटरचेंज बहुत आसानी से कर लिया। ठीक है, बट इस केस में नहीं होगा, तो इस केस में कैसे होगा, चलिए देखते हैं। एफ ऑफ एक्स सबसे पहले देखते हैं। एफ ऑफ एक्स जो है आपका क्या है, 2 प्लस एक्स माइनस 1 का मॉडुलस, मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 पर इसकी किस्मत चेंज होने वाली है। एक्स इज इक्वल टू 1 पर, हाँ एक्स इज इक्वल टू 1 पर इसकी किस्मत चेंज होने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी किस्मत कैसे चेंज होगी। अभी देखो आप क्या लिखोगे, एफ ऑफ टी देखते हैं। एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, 2 प्लस टी माइनस एक्स हो जाएगा। हाँ क्या कर दिया, एक्स की जगह पे बस टी रख दिया बेसिकली। ठीक है, हाँ ठीक है। अभी जो है आपका वेरी कैसे करेगा, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, आप कैसे लिखोगे, पॉजिटिव के साथ खुलेगा तो क्या आएगा, 3 माइनस एक सेकेंड, पॉजिटिव के साथ खुलेगा तो क्या आएगा आपके पास, 1 प्लस टी। हाँ 1 प्लस टी आ जाएगा, पॉजिटिव के साथ खुलेगा तो आप बोलोगे टी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोल दो, इधर बोल दो टी लेस देन 1 बोल दो, तब क्या खुलेगा, नेगेटिव के साथ खुलेगा। नेगेटिव के साथ खुलेगा तो क्या आएगा, इधर आएगा 2 माइनस टी प्लस 1, तो 3 माइनस टी। इधर तक तो आ गए एफ ऑफ टी के बारे में। चलो तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई आपसे। अच्छा अभी आपको टी जो दिया है वो इस तरीके से दिया है, ठीक है, एंड इधर आपको दिया टी लेस देन 1, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इधर टी किसकी तरह काम कर रहा है, एक और फंक्शन की तरह काम कर रहे हैं, ये 2x के बीच में लाई कर रहा है, तो लाई करवा के देखते हैं ना टी को, क्या बोलोगे आप, टी जो है y इज इक्वल टू एक्स, ये बना आपका y इज इक्वल टू एक्स, एंड एक है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो एक प्लस 1/4 रहेगा, -1/4 रहेगा, ये अंदर क्या रहेगा, तो -1/4 बचा रहेगा, एंड एक +1 ऑलरेडी इधर बचा है, तो ये क्या देगा आपको, +3/4, ये आपको देने वाला है। ठीक है,
तो ये x इज इक्वल टू नेगेटिव हाफ पर आपको क्या देने वाला है, ये 3/4 देने वाला है। ओके, ये समझ लो, ये 3/4 है, ठीक है। अच्छा, अभी t इज इक्वल टू 1 आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ करो एक t इज इक्वल टू 1, इधर ड्रॉ करो। ये क्या होने वाला है, ये क्वाड्रेटिक जो है ये कुछ इस तरीके से बढ़ते रहेगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, एंड ये कहाँ बढ़ेगा, मतलब बता कर देखो, एट x इज इक्वल टू 0 क्या होगा इधर। सो आपका ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके से जाते रहने वाला है, आपको पता है ना, ये जो ग्राफ है आपका कुछ इस तरीके से जाते रहेगा, आपको पता नहीं है कहाँ मीट करने वाला है, ठीक है। इफ़ पता करना है तो क्या कर सकते हो, इधर जो है आप x इज इक्वल टू 0 डालकर देख लो, तो क्या आने वाली वैल्यू आपकी 1 आने वाली है, आपको पता है x इज इक्वल टू 0 पर इसकी, ठीक है। तो ये जो है ये इस तरीके से मीट करेगा, सही बात है, x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू इसकी 1 आ गई, सही तरीके से मीट कर रहा है। तो ये कौन सा पॉइंट रहेगा, ठीक है। एक x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू आ रही है 1, ये कौन सा x पर इसको वैल्यू 1 आएगी, 2 वैल्यू पर आएगी ना, तो डालकर देख सकते हो ना आप इधर, x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, इज इक्वल टू 0 लिखोगे, सॉरी इज इक्वल टू 1 लिखोगे, तो आपको x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो x इज इक्वल टू 0 आएगा एंड x इज इक्वल टू -1, तो इधर -1 आपको वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है, -1 आपकी वैल्यू आ गई। ये कौन सा आपका फंक्शन है, ये जो है आपका फंक्शन है x² प्लस x प्लस 1 वाला फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है आपका, x वाला फंक्शन है। अभी t<1 आप देख रहे हो, तो t<1 आपका ये वाला रीजन है, अच्छा चलो ठीक है, ये वाला रीजन है, चलिए ठीक है। अभी t<1 में क्या होने वाला है, t<1 में आपको क्या चाहिए, 3 - t जो है आपको मिनिमम चाहिए। g ऑफ x का एक ही तो रिक्वायरमेंट है कि 3 - t आपका मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो 3 - t आप इधर देख रहे हो, 3 - t, ओके, 3 - t, ये चीज़ मैं ध्यान में रखूँगा। अच्छा चलो ठीक है, तो t<1 में मेरा कौन सा फंक्शन जो है वो t के जगह पे मैं रखूँगा, जिससे मुझे ये मिलने वाला है, अरे सब रब कर दिया गया, जिससे मुझे मिनिमम मिलने वाला है। बताइए ज़रा कि मैं t<1 में ये फंक्शन रखूँगा या ये फंक्शन रखूँगा जिससे मेरे को लेस मिलने वाला है, मतलब मिनिमम मिलने वाला है। आप बोलोगे सर मैं ये फंक्शन रखता हूँ, -1 से लेके 0 के बीच में मैं ये वाला फंक्शन रखता हूँ। ये कौन सा फंक्शन है, x² प्लस x प्लस 1 वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन रखता हूँ। क्यों, क्योंकि वही मेरे को मिनिमम वैल्यू देने वाला है। आप देख सकते हो सीधे सीधे कि वही मेरे को मिनिमम वैल्यू देने वाला है, सही बात है। क्योंकि मैं 3 के साथ क्या कर दूंगा, नेगेटिव t लगा दूंगा, ये बहुत ऊपर है, ये नेगेटिव लगा दूंगा तो ये बहुत नीचे हो जाएगा, ठीक है, ये बहुत नीचे है, इसके बाद नेगेटिव लगा दोगे तो ये बहुत ऊपर चला जाएगा, तो मिनिमम मेरे को ये पार्ट देने वाला है। आपको ये चीज़ तो दिख गया, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, g ऑफ x जो है आपका t -1 से 0 के बीच में, मतलब आई मीन x -1 से 0 के बीच में, x जब आपका 0 से लेके -1 से लेके 0 के बीच में, तब आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है 3 - x² प्लस x प्लस 1, ये पार्ट तो आपको मिल जाएगा। चलो ठीक है, बाकी t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए आप देख सकते हो x² प्लस x प्लस 1 तो बहुत तेज़ी से ग्रो करते रहेगा, ठीक है। इधर पॉजिटिव डाल रहे हो तो ये पॉजिटिव के साथ रहेगा, तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, ठीक है। तो इधर मिनिमम क्या होगा, मिनिमम आपका ये होगा, ये बेचारा सा x होगा, ठीक है। तो t के जगह पे आप x डालोगे इधर मिनिमम ऑप्टेन करने के लिए, तो आप बोलोगे 1 प्लस x डालोगे, कब, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के डालोगे, ठीक है, तभी आपका t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है। समझ रहे हो ना, x ये आपका ये है, ये आपका किसका फंक्शन, ये आपका ग्राफ है t वर्सेस x का ग्राफ है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए आपको ये ग्राफ मिलने वाला है। अच्छा ठीक है, तो बाकी रीजन का क्या होगा, ये वाला रीजन 0 से लेके 1 का रीजन, फिर आपका -∞ से लेके -1 का रीजन, उसमें क्या होगा, उसमें जो है आप देख सकते हो क्या आने वाला है। उसमें आप दो तरीके से देख सकते हो, कैसे देख सकते हो, सबसे पहले आप इधर देखो, -1 से लेके -∞ के बीच में, ठीक है, -1 से लेके -∞ के बीच में आपका कनेक्टिंग ग्राफ ये वाला है, ये आपका कनेक्टिंग ग्राफ है। अच्छा, ये आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, ऊपर की तरफ देखने का क्या मतलब हो गया, मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, इसका देखने का क्या मतलब हो गया कि मैं 3 - t की तरफ देख रहा हूँ, ठीक है, 3 - t की तरफ देख रहा हूँ। अभी आप देख रहे हो कि ये तो भाई बढ़ते जा रहा है, ठीक है, ये ग्राफ जो है आपका बढ़ते जा रहा है। अच्छा, ये ग्राफ जो है आपका बढ़ते जा रहा है, मतलब ये मिनिमम वैल्यू कहाँ देकर जाएगा, मिनिमम वैल्यू जो है यहाँ पर देकर जाएगा, ये पार्ट जो है आपको मिनिमम वैल्यू देकर जाने वाला है, इसके बाद -1 के बाद आपको मिनिमम वैल्यू देकर जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ थोड़ा थोड़ा तो समझ रहे हो। अच्छा, नहीं 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 नहीं, आई एम सॉरी, इधर जो है, इधर जो है, इधर रहेगा ना 3 - t, इधर रहेगा, इधर 1 + t वाला रहेगा, ठीक है। तो ये आपको मिनिमम वैल्यू देगा, ना कि वो, मेरी गलती है,
ये जो है ये क्या है, 1+t वाला पार्ट है आपका, ठीक है। एंड ये कनेक्ट कर रहा है ना इसको, हाँ ये इधर कनेक्ट कर रहा है। अच्छा, तो ये जो है मिनिमम वैल्यू आपको देखा जाएगा कब, x इज इक्वल टू -1 पर देखा जाएगा। बाकी टाइम ये तो बढ़ते जा रहा है भाई, ये बढ़ते जा रहा है, समझ रहे हो? हाँ समझ रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा। तो x इज इक्वल टू -1 पर क्या वैल्यू है इसकी, एक बार बताओ। 1+t की तरह एक्ट करेगा ना ये, t ग्रेटर देन 1 है तो 1+t की तरह एक्ट करेगा। 1+t में x इज इक्वल टू आप क्या डालो, 1 डालकर देखो, सॉरी -1 डालकर देखो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, x² + x + 1 एंड x की जगह पे आप क्या डाल रहे हो, -1। -1 डालकर देखोगे तो ये कैंसिल, ये जो है आपको 1 देगा, मतलब 2 देगा आपको वैल्यू, ठीक है। तो आपको जो है -1 से लेकर -∞ में लीस्ट वैल्यू आपको 2 मिल रही है। इसके बाद तो ये बढ़ते जाने वाली है, आप देख सकते हो यहाँ पर। हाँ सर बात सही कर रहे हो आप, बढ़ते रहने वाली, समझ गए? तो इसलिए जो है आपका वैल्यू इधर 2 आने वाला है, कब, जब आपका x -∞ से लेकर -1 के बीच में, ठीक है। इंक्लूड या एक्सक्लूड आप वो सब देख लेना। अच्छा, ये कैसे हुआ, याद है आपको एक हमने क्वेश्चन करा था कि आपका कोई तो ग्राफ इस तरीके से था, ठीक है, एंड हम इस पॉइंट से देख रहे थे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो है, इस पॉइंट से देख रहे थे, इस पॉइंट पर जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो रही थी, मतलब 1 से 6 के बीच में, तो हमें को याद है, ठीक है। तो 1 से 1 पर जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो रही है, फिर ये जो है ये वैल्यू कम करते जा रहा है, ठीक है, जैसे जैसे x बढ़ रहे हैं वैल्यू कम करते जा रहा है, ठीक है। तो ये जब तक कम कर रहा है तब तक हमने जो बोला कि इस पर जो वैल्यू मिल रहा है ना ये कांस्टेंट चलने दो, क्योंकि हमको तो भी मैक्सिमम चाहिए था, ठीक है, हमको क्या चाहिए था, मैक्सिमम चाहिए था। तो जब ये मैक्सिमम से कम हो रहा है, ठीक है, तो वो वैल्यू मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैक्सिमम कांस्टेंट रहने दो तब तक जब तक मैक्सिमम चेंज ना हो जाए आपका। इस पॉइंट के बाद ये x = 3 था, इस पॉइंट के बाद आपका मैक्सिमम चेंज होते जा रहा है, आप देख रहे हो ना y एक्सिस पर चेंज होते जा रहा है, मतलब क्या हो गया, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये फंक्शन पर चढ़ जाएगा, समझ गए? सेम यहाँ पर कर रहे हो, इधर जो है इस पॉइंट के बाद आपका मिनिमम जो है वो चेंज होते जाने वाला है, समझ रहे हो आप? मिनिमम जो है नहीं, वो मिनिमम चेंज नहीं हो रहा है, आपका बढ़ते जा रहा है ग्राफ, मतलब मिनिमम आपका कांस्टेंट रहने वाला है थ्रू आउट, समझ गए? चलिए ठीक है, तो सेम काम हम यहाँ पर करने वाले, एट x = 0 आप बोल रहे हो। कनेक्टिंग ग्राफ कौन सा है आपका, कनेक्टिंग ग्राफ तो भाई ये है, अच्छा कनेक्टिंग ग्राफ ये है, ठीक है। ये कौन सा ग्राफ है आपका, t से बड़ा है, मतलब x² + x + 1, इस तरीके से, ठीक है। अभी क्या करोगे, x = 0 डालकर देखोगे, डालो x = 0, क्यों डाल रहे हो, इस पॉइंट पर देख रहे हैं ना, x = 0 डालोगे तो आपको इधर मतलब एक और +1 है ना, 1+t, ये आपका t है, तो x = 0 पर आपको वैल्यू देने वाला है ये 2 देने वाला है, यू नो दिस, ठीक है। तो ये जो है 0 से लेके 1 के बीच में भी ये अप्लीकेबल होगा, यूनियन क्यों अप्लीकेबल होगा, सेम काम हो गया, इसके बाद ये बढ़ने वाला है, आप समझ रहे हो, इसके बाद ये बढ़ने वाला है, तो ये मिनिमम वैल्यू आपको x = 0 पर देके चला जाएगा, 2 देकर चला जाएगा, इसके बाद ये बढ़ते रहने वाला है, तो फंक्शन आपका कांस्टेंट रहने वाला है। तो इस तरीके से आप आपका फंक्शन बिल्ड करते हो, तो मेरे को लगता है इसके बाद तो आप कर सकते हो आराम से सॉल्व, मतलब -1 से 0 के बीच में ये ग्राफ बना दो, इसके लिए ये ग्राफ बना दो, इसके लिए ये ग्राफ बना दो, ग्राफ बना दोगे तो ऊपर नीचे कहीं तो होगा, अब बोल दोगे कौन सा कंटिन्यूस है, कौन सा कंटिन्यूस नहीं है, कौन सा डिफरेंशिएबल है, ये सारी चीज़ आप, ये तीनों का आंसर आप अभी ऐसे तुरंत दे सकते हो, ठीक है। तो कर लेना ये चीज़, इफ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।